कांग्रेस बीजेपी कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, सब चोर है। आगे सब चोर है। मैं की सफाई पॉल्यूशन इससे कोई लेना देना नहीं है कि सिर्फ बिजली पानी मिले, खत्म बात। ऐसे खत्म की बात नहीं, देखो धीमे धीमे सारा काम होता है। अब इतनी बड़ी नदी है भाई, कुछ तो टाइम। नाम ना लीजिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? ये शौचालय में अगर 5 आदमी जा रहे हैं, हाँ जी हाँ जी, तो 3 रुपया दे रहे हैं, 2 दफे जाएंगे तो कितना हो गया? 5 आप या कांग्रेस? अब मैं ही रिजल्ट निकाल दूंगा। सर रिजल्ट निकालने के लिए नहीं, आपका ओरिजिनल सच्चा रिव्यू, क्या ये सही है गलत है, ये फ्री वो फ्री? काफी हद तक सही भी है। हाँ, एक लेडी के तरीके से सोचा जाए तो आप लेडी के तरीके से जवाब दे रहे हो। वैसे मुझे तो कहीं जाना आना नहीं होता, कभी कभार तो खैर जाना पड़ता है। आपको लगता है कि कुछ ज्यादा ये एक लड्डू की तरह दिखाया जा रहा है कि भैया छोटे बच्चे को लॉलीपॉप दी जा रही है, यानी जनता जनार्दन को छोटा बच्चा समझे और बड़े वो जो पार्टियां हैं वो बढ़िया लॉलीपॉप दे रही हैं कि भाई आप खा लो, आ जाओ। तो हाँ सर, आपका नाम? नाम क्या करो भाई, नाम इसलिए जरूरी है, अब चुनाव में ये कांग्रेस बीजेपी कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, सब चोर है। आगे सब चोर हैं। सब चोर है। मैं आपकी बात से मैं बोल नहीं सकता हूँ कि आज ये न्यूट्रल होने के सारे सब चोर हैं, तो किसी तब भी अगर ऐसा हो किसी एक को चुनना है तो हमारी मर्जी, हम जिसको चुनेंगे जो हमें अच्छा लगेगा। नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई किसी चीज का दबाव नहीं है। तो कोई ऐसा है अच्छा लगा जो बीजेपी कांग्रेस आप? तो हम क्यों बताए हमें कौन अच्छा लग रहा, हमारी मर्जी है। हाँ ठीक है, ना बताइए, ठीक है, आपने टाइम दिया, शुक्रिया। मैं समझ गया इस बात से कि सारे बंदे चोर हैं और आप बहुत परेशान हैं, तो ये भी होना जरूरी है। अच्छा है, सही चीज़ दिखाना हमारा फर्ज है। थैंक यू। हाँ दादा नमस्कार, आपका नाम सर? मेरा नाम विजय को। हाँ इसमें आ रहा है विजय सर, आप ये बताएं किसको आप देना चाहेंगे सर वोट? बीजेपी कांग्रेस आप? किसने काम किया है? झाड़ू वाला। हाँ। यानी कि आप आदमी पार्टी। हाँ, झाड़ू वाला। अस्पताल का हाल ठीक है, दवाई दुवाई लेने गए, सब कुछ ठीक है? ऐसा है, झाड़ू वाला बड़ा कार्ड बना के देगा, अभी कार्ड नहीं बना है, हम नया कार्ड बना के दे रहे हैं, दवाई ज़्यादा फ्री मिलेगी आपको। झाड़ू वाला आप कह रहे हो अभी कार्ड अभी नहीं बना है, नया कार्ड बना के दे रहा है? हाँ, नया देगा, फिर दवाई फ्री मिलेगी? हाँ, दवाई फ्री। क्या ये आप हॉस्पिटल संजय गांधी की बात कर रहे हो या मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हो आप? वो तो अभी हम तो उसकी बात कर रहे हैं। किसकी? झाड़ू वाला कह रहा है हम तो, तुम जहाँ मर्जी से दवाई ले सकते हो। अच्छा, आप ये उस स्कीम की बात कर रहे हो जो मैनिफेस्टो में वो कह रहे हैं कि आप जहाँ मर्जी दवाई ले सकते हो? हाँ, आप इसकी बात कर रहे हो? हाँ। तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस भी यही कह रही है, राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं ले सकते हो, मोदी जी भी यही कह रहे हैं, लेकिन वोट आप उसको देना चाहते हो, झाड़ू वाले को? झाड़ू वाला। ओके, और पेंशन भी बना के देगा। पेंशन तो क्या बाकी लोग पेंशन नहीं देते थे? क्या कांग्रेस नहीं देती थी? आ नहीं रही थी। अच्छा, आ नहीं रही थी। हाँ, तो सर आपकी वो खत्म हो गई, नहीं बनी। आपकी पेंशन कितने टाइम से नहीं आई? कई दिन हो गए। कई दिन का मतलब 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल? 6 महीने से ज़्यादा हो गए। 6 महीने से ज़्यादा हो गए। पेंशन रुकी हुई थी, किसी कारणवश नहीं आ पाई, अब वो कैंसिल हो गई, अब नई पेंशन बनाई हाँ, जाएगी। नहीं बनाई है। तो आपको ऐसा नहीं लगता ये भी कहीं ना कहीं सेंटर में गवर्नमेंट सिस्टम क्या कहते हैं, सरकार दिल्ली के अंदर आपकी और 6 महीने से आपकी पेंशन नहीं आई, तो क्या ये सवाल केजरीवाल पे नहीं बनता या सरकार से नहीं बनता? आप सरकार से? ठीक है, आपका रूटीन है, मैं ये नहीं कह रहा। हाँ जी सर, क्या? जब उसका चलने पाए तब तो करेगा। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं उसे काम करने नहीं देते? करना नहीं देते उसको। ओके। बिल्कुल, बात बताओ। काम असली बात यह है कि जब भी वो कुछ करते हैं, यानी कि आप एलजी की तरफ जा रहे हैं। उनका यहाँ सर का कहने का मतलब है वो जो कोई भी फाइल आगे बढ़ाते हैं तो वो एलजी और मुख्यमंत्री के बीच में जो एक खिचड़ी पकती रहती है, एक परेशानी, एक टेंस मूवमेंट होती है, उसकी बात कर रहे हैं कि काम करने नहीं देते सर। लेकिन अगर ऐसे ही बंदा कहेगा कि मैं 1 बार जीत गया, 2 बार जीत गया और मुझे किसी को काम करने ही नहीं दे रहे, तो हम उसको वोट बंदा क्यों देगा? जनता वोट उसको देगी ना जिसको काम करने दे रहे हैं, फिर बंदा बीजेपी या कांग्रेस को ना दे दे। हमारे लिए जो भला करेगा ना, हाँ जी, उसके लिए मैं वोट दूंगा ना। जी बिल्कुल। ये बिल्कुल, आज 15 साल हो गया, एक काम नहीं किए गरीबों के लिए। 15 साल हो गए, गरीबों के लिए कोई काम नहीं किए। यानी कि आपको थोड़ी शिकायत है प्रधानमंत्री से? पूरे नहीं, आधा नहीं। रोजी रोटी सारा बंद हो गया, रेडी पटरी सारा बंद हो गया जी। सब भुखमरी आ गई है। जी। क्या प्रधान अंधा है? विदेशों में कर रहे हैं, देश में कुछ भी नहीं की, क्या किए? यानी कि विदेशों में चाहे जो हो रहा हो, जमीनी लेवल पे कुछ नहीं है, आम बंदा परेशान है पूरी तरीके से। पूरी दिल्ली राजधानी परेशान है। ओके, आप कहने का मतलब मैं ये मान के चलूंगा कि आपका कि अभी जो दिल्ली की गवर्नमेंट है, आप जिसको देंगे, आपने जैसे सीक्रेट रखा, लेकिन इशारा मुझे दिया कि वो ठीक है, आप अब उनको ही देंगे, पर आप प्रधानमंत्री के काम से इतना खुश नहीं है। तो क्या कांग्रेस के बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे? कांग्रेस के बारे में जब तक चौहान से करते रहे, अब वो दल बदलू हो गए,
ओह, राजकुमार चौहान जो बीजेपी में चले गए हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। हाँ, दल बदल हो गए। ओके, अब तो हमारी जहाँ इच्छा करेगी वहीं देंगे ना। पर जितना मैंने देखा कि वो शीला जी के साथ काम करते थे, वो एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छी सड़कें बनाई थी। राजकुमार चौहान ने अपने टाइम पे, जितनी मुझे समझ है, जो मैं स्टडी भी करी है, देखा भी है, उन्होंने काफ़ी काम किया है इस एरिया में। वो तो मैं भी कह रहा हूँ काम किया है, जो राजकुमार चौहान कर गए, जी, दूसरा कोई नहीं किया। ओके ओके ओके। अगर वो आज इस टाइम कांग्रेस में होते जी, आज वो उनके बल्ले बल्ले होती। यानी कि कांग्रेस में होते तो बंदा हंस के वोट देता, पर क्योंकि उन्होंने बदल लिया है, इसीलिए लोग उनसे नाराज है कि यार ये कहाँ चले गए। हाँ, दल बदल हो गए। हो पैसे कमाने पे। बहुत दमदार लगी मेरे को आपकी ये बात। सर, आपका शुभ नाम? नहीं बताना चाहेंगे, नहीं बताना चाहेंगे, नहीं बताना चाहेंगे, नहीं नहीं, आपको सामने नहीं डाला। तो अब हम यंग जनरेशन के पास चले गए हैं। ये हमारे बैठे हैं दो भाई, और देखो भाई, सिंपल सी बात यह कि यंग जनरेशन का अपना रिव्यू होता है, वो किसको देंगे किसको नहीं देंगे, तो उनसे हम बात करेंगे। सर, आपका नाम? महबूब नाम। महबूब साहब क्या करते हैं? महबूब बस नौकरी करता हूँ फैक्ट्री में। महबूब साहब फैक्ट्री में नौकरी करते हैं, और इनके पास सही मायने में तो ये बॉस हैं, जो इनका बताया गया परिचय कि इनके पास काफ़ी लोग काम करते हैं। तो महबूब साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि किसको वोट देना पसंद करेंगे, कांग्रेस, बीजेपी या आप? अरे वोट इन्हीं को देना पड़ेगा, झाड़ू वाले। हाँ जी सर। झाड़ू पे वोट देंगे। अच्छा, यानी कि इनका कहना है, सर का जो बैठे हैं, ये जो हमारे सीनियर्स बैठे हैं, उनका कहना है कि इनका वर्क है कि जो अपने जितने भी झाड़ू, जो सफाई के जितने भी उपकरण बनाए जाते हैं, जितने भी ये सब बनाते हैं ये, और इनके पास पूरी टीम काम करती है। तो झाड़ू को देने का कारण ये है कि आप काम वो करते हैं कि उन्होंने कुछ काम किया है? ऐसा है, देखो बिजली पानी फ्री मिल रहे हैं, थोड़ा सा तो राहत मिल रही है कम से कम। अच्छा, बीजेपी की तो 7-8 स्टेटों में सरकार है, कहीं कुछ तो मिल नहीं रहा है। अच्छा, महबूब साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा आपकी बात काट के, बिजली आपने बोला फ्री किया है और पानी आपने बोला फ्री किया है, 200 यूनिट क्या फ्री मिल रही है, कम थोड़ी। 200 यूनिट बिल्कुल सही कहा आपने, फ्री मिल रही है। तो क्या ये बिजली पानी तक की बात खत्म हो जाती है कि कुछ और भी ऐसा चीज़ यार होना चाहिए था, जैसे कि यमुना की सफाई, पॉल्यूशन, इससे कोई लेना देना नहीं है कि सिर्फ बिजली पानी मिले, खत्म बात? ऐसे खत्म की बात नहीं, देखो धीमे धीमे सारा काम होता है। अब इतनी बड़ी नदी है भाई, कुछ तो टाइम तो लगता ही है धीमे धीमे, और रोज को रोज इतना पानी गिरता है, रोज कौन सफा करेगा? एक दिन सफा कर देंगे, दूसरे दिन फिर गिर रहा है उसके अंदर। अच्छा, तो धीमे धीमे तो वक्त लगेगा सरकार। महबूब साहब, अगर कई जो विपक्षी पार्टियां है, मैं बीजेपी का आपने मान लिया कि मैं मान लेता हूं इस बात को, ऐसा आपकी जो नज़रिए से कि भाई वो इतनी जगह गवर्नमेंट है उनकी, वो कुछ नहीं कर पा रहे, और मैं कई लोगों से अलग अलग राय रख रहा हूँ, कुछ बीजेपी वाले भी बैठे थे अभी इधर, वो सामने बैठे हैं, उनसे भी पूछूंगा। इस बात को अगर हटा दूं कि बीजेपी चलो नहीं कर रही कुछ, तो कांग्रेस के बारे में आपका क्या ख्याल है? कांग्रेस तो कहती है, कांग्रेस भी अपने जमाने में ठीक थी, वो दौर था, यानी राजेश खन्ना, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। दौर था, ठीक थी। अब यहाँ से राजकुमार चौहान पहले कांग्रेस में तो अच्छा काम करते थे, मगर वो अब उन्होंने अपना दल बदल लिया, तो हो गई कहानी उसकी खराब। अच्छा, वो कांग्रेस में होते तो 99% वही जीतते, मगर उन्होंने दल बदल लिया, तो भरोसा जब पलटू राम हो गए तो कौन भरोसा करेगा उन पे? भरोसा टूट गया। सही बात है, जो सच्चाई बात है। तो आपको अभी ऐसा नहीं लगता कि तो अपने बारे में सोच आप अस्पताल से खुश हैं? और जो फ्री है, जैसे कि बस का किराया लेडीज के लिए फ्री है? मैं ऐसा देखो, लेडीज को तो भाई 10 रुपए भी बच जाए, सब्जी लेने जाती है तो आलू वाले से लड़ाई कर लेती है 5 रुपए के लिए। ओके, इधर देखिए, तो मान लो उनका अगर 10-5 रुपए, अगर 20 रुपए बस में ही बच रहा है रेगुलर का, तो उनको बेनिफिट मिलेगा। और क्या है, उनको क्या चाहिए? सब कुछ। महबूब साहब, मेरे को एक्चुअल में क्या है कि ये वाला विचार आपका, आप इधर देखिए, मेरे को काफ़ी ठीक ठाक लगा कि लेडीज़ को अगर 10-20 भी बच रहे हैं, क्योंकि सारे बंदे अमीर नहीं हैं, लेडीज़ को अगर 10-5 भी बचेंगे तो उसको खुशी मिलेगी। ये मैं थोड़ा सा, अब 1 घंटे का ओवर टाइम मारो, 50 रुपए मालिक देता है, 60 रुपए। जी, उनके 20 रुपए रोज के बच रहे हैं। जी, तो वो भी तो उनके लिए बेनिफिट है। 1 महीने जो 1 घंटे फालतू काम करती हैं, घर में कर रही है 30 रुपए 40 रुपए का काम, अगर रोज 20-30 रुपए उनके बच रहे, कहीं जाना है इमरजेंसी में, अच्छा, दिल्ली में कहीं भी चले जाओ, पैसे तो बच रहे उनके। नहीं, बिल्कुल महबूब साहब, मेरे को बड़ी खुशी हुई आपके विचार जान के। तो आपका कहने का मतलब है बिंदास वोट है आपको, यानी कि मिस्टर। अच्छा, एक हल्का सा थोड़ा सा मुश्किल सवाल, शराब घोटाले, रेड, सारे बंदे जेल में, उसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा होता है, ये तो देखो पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियों के सत्ता में जो भी रहता है, वो तो आरोप लगते ही रहते हैं सब। तो क्या सब कुछ झूठ है, सबको बंद कर दिया गया? बंद ऐसा होता है, अभी उनके पास पावर नहीं है। ओके, अभी तो केंद्र के हाथ में पूरी पावर रहती है, तो किसी को भी बंद कर सकते हैं। अभी इसी को तुम केंद्र के हाथ में यही पावर दे दो उसको, तो वही बंद करवा देगा अगले दिन। महबूब साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो अपना सुप्रीम कोर्ट है, देखिए मैं ज़्यादा डिबेट में नहीं जाऊँगा,
जो कानून व्यवस्था है। यार इतने पढ़े लिखे ये केजरीवाल साहब, इनकी जो टीम है एजुकेशन के लिए तो इनके बात की जाती है, ये मिनिस्टर रहे हैं, मिनिस्टर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ये आयकर के अधिकारी रहे हैं। तो केजरीवाल साहब इतने एजुकेटेड, आतिशी जी इतने एजुकेटेड, अपने जो भी इनके लीडर हैं जो जेल में गए हैं, बाकी के संजय जी हो गए या जो और हो गए, तो क्या सबको गलत आवाज़ ऐसे कोई बंद कर देगा? देखो ऐसा होता है, किसी इंसान को जब कोई अच्छाई करता है, थोड़ी सी भी अच्छाई करता है, तो उसको दबाने के लिए बहुत या तो खाओ और खाने दो। ओके, अगर ये सिस्टम चलता रहता है तो तुम्हारे लिए सही है। अच्छा, अभी तुमने मतलब मान लो इत्तेफाक बता रहा हूँ, ये आम आदमी पार्टी में और ये बीजेपी के बैठे, इन्होंने 5,000 करोड़ का घोटाला कर लिया। ये कल तुम्हारे पार्टी में शामिल हुए, साफ सुथरे हो जाएंगे। जी जी जी। और ये विपक्ष अगर कोई काम करेंगे तो इनकी सरकार नहीं आएगी। तुम्हारी महबूब साहब, इस सारी चीज़ों को मैं हटा देता हूँ। कोई ऐसी चीज़ जो आप कहे जी यार मुख्यमंत्री को, चीफ मिनिस्टर को, चलो मैंने मान लिया कि आप आपको देते हैं, आप ये मान के चलो कोई जीत जाता है, आप या कांग्रेस या बीजेपी कोई भी जीतता है, कोई ऐसी चीज़ जो आप मांगना चाहोगे, आप बोलोगे यार ये हमारे लिए कर दिया जाए तो बढ़िया हो, आप काम करते हैं, यंग है, यार हमारे लिए ये कर दो। देखो भाई जी ऐसा है, अब सारे काम तो देखो छोटा छोटा जो है, अब क्या चाहिए गरीब आदमी को? एक अस्पताल में उसका इलाज हो जाए फ्री में, ओके, दवाई पर्चे पे मिल जाए, ओके, बिजली पानी तो मिल ही रही है, ओके, थोड़ी देंगे कि घर बैठे रहो आपको 10,000 रुपये महीना दे। जी 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 जी। शौचालय में सुविधा मिल गई। हाँ जी सर, क्या बोल रहे हैं सर? हाँ नहीं, कैमरे में आने डर रहे हैं आप। ये तो बोलिए कि शौचालय में सुविधा मिल गया, या तो बात करो या तो बोलो मत। आप सर नहीं 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 बोलिए बोलिए, नाराज मत होइए, बोलिए, आप बताइए। ऐसा कोई आपसे पूछने नहीं आने वाला, भाई जानता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बता देगा सब। चलिए आप नाम ना लीजिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? ये शौचालय में अगर 5 आदमी जा रहे हैं, हाँ जी हाँ जी, तो 3 रुपया दे रहे हैं, 2 दफे जाएंगे तो कितना हो गया 5 आदमी का? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 5 आदमी का 36 रुपया। ओके, ये भी तो बचत हो रहा है। ये फ्री कर दिया गया, ये कह रहे हो? नहीं तो पहले पैसा लिया जाता था, मनमानी चलती थी, तो ये भी आप इस काम से खुश हैं केजरीवाल के? ओके ओके, मैं यहाँ सबके बारे में बात कर रहा हूँ, बीजेपी कांग्रेस। अब आगे चलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका शुभ नाम? बड़ी खुशी हुई, सीताराम पाल। सीताराम पाल जी, कितने टाइम से रह रहे हैं आप यहाँ पर? 35 साल से। 35 साल से रह रहे हैं। तो आप यहाँ पर इस पे ये जो जिम है, चिल्ड्रन जिम है, चाइल्ड जिम है, इस पे आप थोड़ा वर्कआउट करने के लिए आते हैं सवेरे? जी जी, यही रहते हैं। जी सर। तो सर किसकी सरकार बन रही है, बीजेपी, आप या कांग्रेस? अब मैं ही रिजल्ट निकाल दूं क्या? सर रिजल्ट निकालने के लिए नहीं, आपका ओपिनियन, आपको लगता है? बन रही है, बीजेपी की बन रही है जी। लोगों का तो केजरीवाल को हमने वोट दे के बनाया। ओके, अब उनको जेल हो गई है, सीएम चेहरा किसी के पास नहीं है, वो भी सीएम बन नहीं सकता। ओके, तो केजरीवाल के नाम पे ही वोट जाना था। केजरीवाल, आपकी बात ठीक है कि केजरीवाल को आपने 2 बार आपने बताया कि इतना मौका आपने दे चुके हैं उनको पहले ही, वो कह रहे हैं एक मौका और अभी जो मैं बोल रहा था वो सभी लोग केजरीवाल के काम से यहाँ जितने भी बैठे हैं सारे प्रसन्न थे, खुश थे, और सबका ओपिनियन फ्रीडम है। आपको लगता है बीजेपी की बननी चाहिए, पर बीजेपी का कोई ऐसे 2-4 काम आपको याद है जिससे आपको लगता है यार बीजेपी कर देगी? देखो बीजेपी जब यहाँ है नहीं, हाँ जी, तो काम का तो नहीं आता मामला। नहीं सर, बाकी जगह राज्यों में तो बीजेपी है ना, काम तो कर रही, काम तो देखो उसके काम का तो 70 साल से नहीं मुकाबला कर सकते बीजेपी का, बीजेपी के काम का। सर 70 साल से तो बीजेपी थी नहीं ना, ज्यादातर तो कांग्रेस थी। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि ये 70 साल वालों ने नहीं इतना करा जितना बीजेपी ने कर दिया 10 साल में। जैसे कुछ बताना चाहेंगे सर? राम मंदिर बना जी, ये सनातन का, हिंदू का कितना बड़ा तीर्थ स्थान था, जहाँ के क्या नाम की राम, जिसके नाम पे ये सारी आधी दुनिया, आधी जी 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 डिपेंड है, उसके लिए मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा। देखिए, मुझे भगवान राम से, ईश्वर से, अल्लाह से, उनकी वो ऊपर के लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनकी बात नहीं करूँगा। मैं ये कहूँगा, काम तो है, देखिए गॉड की बात बीच में लाते हैं तो बंदे सेंटिमेंटल हो जाते हैं। आर्टिस्ट होने के नाते पता क्या लड़ा दीजिए, मैं नहीं हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ। मैं ये पूछूंगा कि सर अगर हम मंदिर में पूजा करते हैं, अपने घर में पूजा करते हैं, मंदिर बनाए, ठीक है, इट्स ओके, पर मुझे लगता है कि आज की जो आम लोगों की परेशानियां हैं, जैसे अभी दिल्ली का ये इलेक्शन है, ये परेशानी मंदिर मस्जिद से थोड़ी हटकर है। देखिए मेरा सवाल यही रहेगा, परेशानी क्या है कि यार भाई दिल्ली के अंदर फ्री के चक्कर के अंदर और काम क्यों नहीं हो पा रहे? जैसे परेशानी होती है कि भाई गैस का सिलेंडर थोड़ा सस्ता हो जाए, हालांकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट में चला जाएगा मामला, या रोड थोड़े अच्छे हो जाए, या एरिया का जो बंदा थोड़ा काम करे, जो क्राइम का लेवल है, हालांकि वो भी सेंटर के पास है क्राइम, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सुधार होनी चाहिए। गंगा की सफाई, पॉल्यूशन, गंगा कह रहा हूँ, यमुना मैया की सफाई, तो क्या यमुना की सफाई, पॉल्यूशन, ऐसे कोई मुद्दे के बारे में आप बता सकते हैं जो बीजेपी ने कुछ बेहतर कराओ और आपने नहीं करा?
देखो बीजेपी तो अभी मुद्दे तो मंदिर मैंने मान लिया लोन है, जो पैसा उसका आना चाहिए जी वो सेक्शन करा जी। वो सेक्शन तो पैसे ही तो दे सकता था, अच्छा, काम तो करना था आम पार्टी ने। आम आदमी पार्टी ने करना था, उन्होंने पैसा दे दिया, आम आदमी पार्टी ने नहीं किया, जी नहीं कर पाए। तो आम आदमी पार्टी के तो सारे बंदे कह रहे हैं यार अस्पताल सही है। देखो मुफ्त खोरों की कमी नहीं है, ओके, यहाँ मुफ्त खोर आधे से ज्यादा तो मुफ्त खोर हैं, जिनको मिल रहा जो करके करने वाला खाने वाला है ना, अच्छा, मुफ्त वो नहीं खोरों की मुफ्त की पसंद करेगा। अच्छा एक बात बताइए, आप कुछ बंदे तो आप जैसे मेहनत करने वाले हैं, ठीक है, कई लेडीज जो है हमारी बहनें माताएं या जो भी लेडीज है छोटी, जो भी उनकी वो है, उनका अगर बंदा काम नहीं कर रहा, यानी कि उनका हस्बैंड काम नहीं कर रहा या उनके हस्बैंड नहीं है, उनके घर में कोई काम नहीं कर रहा, तो लेडीज को अगर फ्री मिल रहा है, लेडीज को अगर फ्री मिल रहा है तो लेडीज को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? मैं सिंपल सी बात, यही तो दिक्कत है कि जो मिल रहा है तो कौन छोड़ेगा, ऐसे छोड़ते नहीं है ना। लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए, होना तो चाहिए जिसको जरूरत है उसको मिले, लेकिन उसी के आड़ में दूसरे ले जाते हैं। लेकिन सर एक कॉलोनियों की एक गंदी सच्चाई ये भी है, कॉलोनियों में कई लेडीज ऐसी हैं जिनके आदमी शराब या दूसरे नशों में बंदे काम वाम नहीं करते। अब लेडीज़ को कुछ फ्री मिल रहा है, यानी कि उसको गैस मिल गई, कुछ भी फ्री मिल रहा है, जैसे जाने का आपने बस का बताया, या फिर पानी, या फिर अभी जो 2100 रुपये की घोषणा की गई है, तो लेडीज़ तो यही सोचेगी ना भाई, जब ये घर पे ही सब कुछ परेशानियां चल रही हैं तो जो मिल रहा है ले लिया जाए। मैं फ्री का सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ले तो रहे ही हैं, ले रहे हैं, लेना कोई गुनाह नहीं है, उनका नहीं कसूर है जी, देना तो चाहिए काम। अच्छा, देखो तो आप फिर आप कटघरे में खड़ा करते हैं, फिर तो आम आदमी पार्टी का ये कसूर है कि फ्री दे रही है सबको। तो कटघरे में तो है ही है, फ्री का तो हमें कुछ भी नहीं पसंद है, लेकिन बाकी लोगों का ये मानना है कि सब कुछ चल रहा है, ठीक है। देखो मुफ्त खोरों की कमी थोड़ी ना है। जी जी जी, कितने दे चाहते कितने दे दो, लेने के लिए चलिए मैं बीजेपी को भी हटा देता हूँ, कांग्रेस को भी हटा देता हूँ। आप बीजेपी का आपने बताया अच्छा काम कर रही है, आम आदमी पार्टी को भी हटा देता हूँ। अब कांग्रेस की तरफ चलते हैं। राहुल आजकल के दिनों में पिछले 4-5 साल से बहुत जोर लगा रहे हैं, क्या कांग्रेस का कुछ भविष्य है, कुछ कर पाएंगे वो? अभी टाइम लगेगा, जोर लगाने दो। ऐसा है ना कि वो गलत जगह जोर लगा रहे हैं, उनका जोर लगाना कहीं से भी समझदारी आला कहीं नहीं दिखता। कैसे समझना? अब तो वो जाते हैं, सबके साथ बैठते हैं, दुख सुख में उठते हैं, गरीबों के घर जाते हैं, और मैं वो मजाक में नहीं कह रहा, कई बार थोड़ा सा भाषण में उनका जो लिखता है, जो उनके लिए लिख के चालू करता है, वहाँ गलती हो जाती है, मैं मानता हूँ। तो कहीं कहीं जाके लगता है कि यार शरीफ आदमी, बस बोलने का तरीका थोड़ा वो है, कुछ गलत हो जाता है, एडिट करके दे दिया जाता है। तरीका सही हो जाएगा, फिर अभी टाइम लगेगा। अभी मोदी के आगे किसी की दाल नहीं गलेगी। ओके, आपको लगता है कि बीजेपी आ रही है? बीजेपी आ रही है, और यहाँ से हाँ जी, राजकुमार चौहान जी को जो टिकट मिल गई है, जी जी जी, वो बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है। तो राजकुमार चौहान जी जिनकी बात हो रही है, जो पहले शीला की कैबिनेट में मंत्री रहे हैं, दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्ट्री रहे हैं, मंगोलपुरी के अंदर या राजकुमार चौहान साहब ने बहुत काम किया था। तो मैं ये आपसे एक और क्वेश्चन लास्ट में पूछूंगा कि राजकुमार चौहान को आप इसलिए वोट दे रहे हो कि वो पहले उन्होंने काम करा है, या इसलिए दे रहे हो कि वो बीजेपी में चले गए हैं? दोनों चीजें हो गई। यानी कि आप इसलिए भी दे रहे हो कि बीजेपी में चले गए हैं और पहले भी काम किया है? उन्होंने पहले काम करा है, उनका एहसान कोई भी नहीं चुका सकता। एक सवाल थोड़ा सा चुभने वाला, क्या ये सही रहता है कि इतने सालों से आप एक पार्टी में हो, आप मुख्यमंत्री के साथ घूमते थे, आप एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हो, और आप पार्टी बदल के वहाँ चले जाओ, फिर यहाँ पर आ जाओ, फिर वहाँ पर चले जाओ, क्या ये ठीक है? ये कोई नया काम है, इन्हें अकेले ने थोड़े ना बदला है। पार्टियां तो कितनों ने बदली है। जब उनको लगा कि यहाँ गलत है, उनके हिसाब से तो बदल लिया। तो क्या पार्टी किसने नहीं बदली? कईयों ने बदली है। ओके, एक सवाल आपका कि आप इतने सीनियर हैं, अगर अभी गवर्नमेंट आती है, आप क्या चाहते हैं कि सीनियर्स के लिए ये होना चाहिए? सब कुछ छोड़ दीजिए, सारी पार्टियां छोड़ दीजिए। सीनियर्स के लिए तो है ही है, कितनी सुविधा तो दे रखी है। तो फिर ये तो फिर आप बीजेपी को मांग रहे हैं, पर ये तो कांग्रेस, उन्होंने आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, उन्होंने सुविधाएं दी हैं। फिर अभी तो नहीं, उसने सुविधा तो देखो उसका फर्ज था, जितना दिया है, ऐसी बात नहीं। यानी कि आप मानते हो कुछ किया है? हाँ, कुछ किया है, क्यों नहीं किया? हमने भी तो वोट दिया है, जब 3 बार दिया है, तो एक आध बार मोदी जी का राशन खा रहे हैं फ्री का। पैसे नहीं दे रहे हैं, तो कम से कम वोट दे के अपना कर्जा तो उतारे। यानी कि आपका कहने का मतलब है आपकी बार मोदी सरकार आप कहना चाहते हैं। शुक्रिया सर आपका टाइम देने के लिए, और जुड़े रहिए हाउ आर्टिस्ट वर्क से। अब आगे चलते हैं, आगे इनका तो ये हमारे यंगर बैठे, इनका वोट बना नहीं होगा अभी। उसके बाद हम जा रहे हैं, एक मैम बैठी हैं, आई हैं छोटे किड के साथ, मल्टी जिम, धूप थोड़ी सी है। नमस्कार मैम, आपका नाम? गीता। सॉरी, गीता जी हमारे साथ बैठी हैं, थोड़ा जोर से बोलिएगा मैम। तो मैम बात कर पाऊंगी मैं आपको लॉन्ग टाइम आपसे नहीं ले रहा, आपको क्या लगता है बीजेपी कांग्रेस या आप?
कुछ काम करा है किसी ने? हमने तो इनको आम आदमी पार्टी को ही देखा, केजरीवाल साहब को ही काम करते हुए। ओके ओके, केजरीवाल साहब को आपने काम करते देखा, कुल मिला के आप उनके काम से संतुष्ट हैं? जी। तो कुछ ऐसा है यार, ये रह गया, ये होना चाहिए केजरीवाल जी से, वो कहते हैं मैं पूरी दिल्ली का भाई हूँ, कुछ ऐसा जो होना चाहिए, जैसे इसमें यमुना जी का था, हालांकि यमुना जी वहाँ बहती है और पोल्यूशन का लेवल बड़ा, बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, बंदों की आंखें जलने लगती थी, कुछ ऐसा कि आप हो जाए कि भाई अब ये कर दिया जाए। हाँ, ये तो चाहते हैं हम, जैसे यमुना में इतनी गंदगी फैल रही है तो होना चाहिए, उसका काम भी होना चाहिए ना। अच्छा आपका, हाँ जी बोलिए बोलिए। बाकी उन्होंने जितना काम किया, उन्होंने ऐसा काम तो किसी ने भी नहीं किया। ओके 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 ओके, जितना काम उन्होंने करा है ऐसा काम किसी ने भी नहीं किया है। ये ओके, देखा हमने तो मैडम मैं एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा, क्या जो फ्री सुविधाएं मिल रही हैं, जी। आपका एक ओरिजिनल सच्चा रिव्यू, क्या ये सही है गलत है, ये फ्री वो फ्री? काफ़ी हद तक सही भी है। हाँ, एक लेडी के तरीके से सोचा जाए तो आप लेडी के तरीके से जवाब दे रहे हो। वैसे मुझे तो कहीं जाना आना नहीं होता, कभी कभार तो खैर जाना पड़ता है कहीं। जी जी बाकी ये जो बोल रहे हैं कि अब 2100 रुपए महीने के मिलेंगे, जी, ये तो ज़्यादा ही हो जाएगा। ओके ओके, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा ये एक लड्डू की तरह दिखाया जा रहा है कि भैया छोटे बच्चे को लॉलीपॉप दी जा रही है, यानी जनता जनार्दन को छोटा बच्चा समझे और बड़े वो जो पार्टियां हैं वो बढ़िया लॉलीपॉप दे रही हैं कि भाई आप खा लो, आ जाओ, जैसे ये छोटा बच्चा क्यूट बैठा है एक, तो वो दी जा रही है। मैम ठीक है, ये अगर हटाता हूँ, अगर आपको लगता है कि क्या बीजेपी या कांग्रेस कहीं नहीं हटती, कोई ऐसा हो कि भाई नेता जो बीजेपी या कांग्रेस का आपको लगता हो ये कुछ दमखम नज़र आता है, एक छोटा सा सवाल, अगर आप आपको दे रहे हो, ठीक है, कोई ऐसा बंदा कि बीजेपी कांग्रेस का नज़र आता हो कि हाँ थोड़ा मेहनती है, सही है, कुछ शायद कर सकता है, मे बी? राजकुमार चौहान साहब ने तो काम किया है। ओके, राजकुमार चौहान ने किया, लेकिन अब तो यहाँ से वो भी लड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से। तो वो बीजेपी की तरफ हो गया, अब ये तो इसके लिए मैं क्या बोलूँ। तो फिर जब आप वोट डालने जाओगे, मैं उसमें नहीं पूछूंगा किसको डालोगे, आप बता ही चुके हो, तो क्या ये दिमाग में नहीं रहेगा कि यार आर के चौहान ने काम किया है भाई, इन्होंने आर के चौहान साहब ने, इनको वोट डाल देती हूँ? नहीं, हम तो झाड़ू वाले को ही देंगे। ओके ओके, उन्होंने अच्छा काम करके आपका दिल जीता है। जी जी, शुक्रिया, थैंक यू मैम, इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हेलो सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा तो छोटे लाल नाम है। थोड़ा सा जोर से बोलिए। छोटे लाल जी, हाँ, छोटे लाल जी आप कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ मैं 84 से रह रहा हूँ। 84 से रह रहे हैं। तो चुनाव का इतना हल्ला है, क्या लगता है कि इस बार कौन, बीजेपी, कांग्रेस या आप? भाई बीजेपी हो, कांग्रेस या आम आदमी हो, जो जनता के लिए काम सोचेगा करेगा वही आएगा। तो आपका क्या मानना है, आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? अब वोट तो सर वोटे है, वोट हम किसको बताएं कि हम किसको देंगे किसको नहीं देंगे। चलिए आप ये मत वो तो बताइए, हमारे दिल की बात है, हम किसको देंगे, हमारी ठीक है, कितनी चाहत है। आपकी मर्जी है कि जिसको देंगे। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी ने अच्छा काम किया, दिल्ली में वो सबसे ईमानदार पार्टी होने का दावा किया जाता है, क्या आम आदमी पार्टी को आप वोट के काम से संतुष्ट हैं? हम लोग तो आम आदमी काम से संतुष्ट हैं। यानी कि बिजली, पानी, अस्पताल सारा कुछ ओके है आपकी रिपोर्ट सब में? ओके है। बीजेपी वाले कहते हैं कि इनका सिर्फ दिखावा है, फ्री की रेवड़ियाँ बांटते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? उनका एलिगेशन है, ये आरोप है। वो तो उनकी अपनी मानते हैं कि लड़ाई है, अपना वो कुछ भी कहें, जो मर्जी कहें। अभी तो भाई मंगोलपुरी की जनता मानता है, दिल्ली की जनता तो अभी यही जान रही कि भाई हमको स्कूल भी, बच्चों को शिक्षा भी मिल रहा है, हॉस्पिटल का भी खर्च मानता ही मिल रहा है, हर चीज़ मानता ही मिल रहा है। तो हम तो कहाँ से समझे भाई वो चोर बनाए, कुछ भी कहें, मुला जनता के लिए तो चोर नहीं है। जनता के लिए चोर नहीं है? नहीं। ठीक है, आपको लगता है कि केजरीवाल की सरकार फिर दोबारा आनी चाहिए, यानी कि आप पसंद करेंगे, उनके काम से संतुष्ट है? हाँ, उनके काम से संतुष्ट। हम आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, आपका क्या नाम, शुभ नाम? हमारा नाम जगराम। सच है सच। जगराम जी, किसको वोट देना पसंद करेंगे? क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस? आम पार्टी के देंगे। अच्छा, और मोदी के सोदी हम नहीं जानते, तो उनको खा दिए थे, उनके घर में हम गए ही, हमारा साका पकड़ी रहे, मोदी घर सब गोभी आई। तो ऐसा कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जी की पार्टी भी बहुत अच्छा काम कर रही है, राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि दोबारा मैदान के अंदर आए हैं, कुछ तूफान मचाएंगे वो और कुछ बेहतर करेंगे, इस बार कहा जा रहा है वो अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएंगे। तो मोदी का जो हमारा सरकार यहाँ बनी है, नहीं, मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ कि वो भी कह रहे हैं कि हम सब कुछ बदलेंगे। इन घोषणाओं के अलावा भी बहुत सी चीज़ों की उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बताया है। तो कांग्रेस के बारे में क्या राय है आपकी? देखो जी, कांग्रेस ने जो कर दिया है वो कोई नहीं कर, 42 कॉलोनी कांग्रेस बताई, हम वोट दे सकते कांग्रेस को, बहुत होगा इतनी पूरी कांग्रेस बताइए। बैठिए, आपके पास आता हूँ। कांग्रेस का आप बोल रहे हैं? नमस्कार सर, आपका शुभ नाम सर? वेद प्रकाश। वेद प्रकाश जी, क्या लगता है आपको, बीजेपी, कांग्रेस और आप? भाई हम तो आपके समर्थक हैं। अच्छा, आप आपके समर्थक काम हैं। से खुश है।
अच्छा 10 साल से हम देख रहे हैं। आप जब से आई है गरीबों के लिए जो बिजली पानी, गरीबों को क्या चाहिए, बिजली पानी, हॉस्पिटल, स्कूल, बच्चे के लिए सही हो। अच्छा, तो कांग्रेस और बीजेपी जो कह रहे हैं कि इन्होंने सिर्फ नाम किया, जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, जो पहले जो मेंबर थे, वो मेंबर रहे नहीं। तो फिर ये यमुना की सफाई हमें क्या लेना, ये राजनीति। अच्छा, यमुना की सफाई से हमें कुछ लेना देना नहीं हमें तो ये है। दिल्ली का पोल्यूशन तो है, तो उसके लिए आपको नहीं लगता कि इतना समय इनको दिया गया और उसको ठीक नहीं कर पाए? पोल्यूशन जो हमारे गरीब आदमी थोड़ी है, पोल्यूशन उन लोगों से है जिनके घर में 4-4, 10-10 गाड़ियाँ हैं, 4 आदमी गाड़ी 6 है। हम क्यों, हमारे पास तो साइकिल भी नहीं है, हम झेल रहे हैं ना उनका पोल्यूशन। तो सर क्या आप मानते हैं कि फ्री की जो सुविधाएं मिलती हैं वो ठीक है? फ्री क्या सुविधा है सर? बिजली की आप देखते हैं कभी फ्री है, अब जो चलिए छूट है, मैं अपने शब्दों को सुधार करता हूँ। 2100 रुपये जो अब नई घोषणा हुई है ये फ्री, बसों में जो लेडी का यात्राएं वो फ्री, तो क्या वो फ्री नहीं है? नहीं, वो यात्राएं फ्री है लेडीज के लिए, लेकिन जो उन लेडीज के लिए होनी चाहिए जो कमजोर वर्ग की है। यानी कि आप भी मानते हैं कि सबके लिए, आप इस बात को, मैं आपको बीच में रोकूंगा, इस बात को मानते हैं कि सबके लिए ठीक नहीं है, किसी के लिए होना चाहिए जिसको जरूरत है। तो कहीं ना कहीं तो ये फिर कटघरे में खड़े करने वाली बात हुई आम आदमी पार्टी को कि ये चीज गलत है। नहीं, उनको छूट दे रखी है, वो चाहे तो टिकट ले सकती है, लेती है। अच्छा, वो चाहे तो टिकट ले सकती है, नहीं चाहे तो नहीं लेती है। बहुत लेती है, मैं देखता हूँ जब भी जाते हैं हम कहीं भी। चलिए मैं फ्री से हटके बात करता हूँ कि अगर मैं यमुना की सफाई को भी हटा दूँ और फ्री की इन बातों को भी हटा दूँ, आपको क्या लगता है कि स्कूलों की हालत बहुत बेहतर हो गए हैं? हाँ, सुधार हुआ है, सुधार हुआ, स्कूलों में सुधार हुआ, चिकित्सा में सुधार हुआ, हॉस्पिटलों में पहले दवाइयाँ नहीं मिलती थी, कुछ नहीं, सारी दवाई मिलती है वहीं पर ही। हाँ, ये आपने हॉस्पिटल का अच्छा बताया, तो क्या लगता है आपको कि आप जब जाते हैं कोई भी चीज़ लेने, आपकी पर्ची जल्दी बन जाती है? देखो, भीड़ तो होएगी जी, जब आप सब लोग इत्मीनान से जाओगे एक दूसरे से, तो भीड़ तो रहेगी जी, समझे। जनसंख्या तो उतनी है, हॉस्पिटल तो नहीं है, जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है। जी जी, नहीं समझे, भीड़ बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, आप बताओ। जी जी। तो देर भी तो ये जो आपके दोस्त खड़े हैं ये कहते हैं कि आपके सामने बता रहे हैं कि मोदी जी के सिवा कुछ नहीं। देखो, वो उनकी अपनी समझे, जो उस पार्टी का जाओगा भैया, जो उस पार्टी का, हम किसी पार्टी के नहीं, हम जनता के आदमी हैं। अच्छा, हम जनता के आदमी, किसी कुल मिला के कहा जाए कि अभी मैंने सर से बात करी, इनसे आपसे बात की, आप आम आदमी की पार्टी के काम से खुश हैं। अब यहाँ पर ये बीजेपी वाले भी खड़े हैं और कांग्रेस वाले भी 2 खड़े हैं, इनसे मैं पूछता हूँ इनकी क्या राय है? ठीक कर रहा है काम, जो काम नहीं होने दे रहे तो रोड अटकाते ऊपर, उसकी गलती नहीं, ऊपर वाले उसकी गलती भी है वो। ओके, उसको खुल का काम करने नहीं दिया इन्होंने। ठीक है सर, शुक्रिया टाइम देने के लिए, जुड़े रहिए हवा आर्टिस्ट तक से। है, सैकड़ों मर्डर किया है, चोरी किया है, लूटपाट किया। मैं सर ये पूछना चाहूँगा, आर्थिक स्थिति इसका जवाब आपसे एक बार आपसे, वो साधु है, ये हमारे बहुत सीनियर हैं और ये अखबार पढ़ रहे हैं अंकल जी, इनसे मैं पूछना चाहूँगा। सर आपका शुभ नाम? पवन सिंह जी, आपने बताया कि बिंदास, मैं आपसे पूछना चाहूँगा बीजेपी, कांग्रेस या आप, एक बार और? आप पार्टी की सरकार बनेगी बस। आप आम आदमी पार्टी के काम से संतुष्ट हैं, और जो शराब का एलिगेशन लगाया गया है कि उनके सारे नेता जेब में है, ये कोई बात नहीं, फैसला हो गया उस कोटे से, वो तो हो गया फैसला। वो कहाँ दिए, कुछ दिए तो नहीं, कुछ दिए नहीं, क्या दिए, क्या दिए थे? आपको पता है कि दिए थे? आपका ये मानना है जितने भी जेल में गए थे वो सब गलत इल्जाम थे, आप ये कह रहे हो? और यही कहने का मतलब, कुछ दिए थे, कहीं मिला? तो आप आम आदमी पार्टी के काम से संतुष्ट हैं और बीजेपी कांग्रेस को कहीं नहीं देख रहे हैं? नहीं, हम नहीं देख रहे कि यहाँ से कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में मैं नहीं देख रहा। लेकिन खास तौर से यमुना की सफाई और पोल्यूशन के मुद्दे पे, और खास तौर से वो जो एक नया एक प्रदूषण, तो कोई सरकार आएगी तो ये प्रदूषण थोड़े जाएगा। तो क्या जनता को पूछना नहीं चाहिए प्रदूषण के बारे में? वो मैं पूछ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रदूषण, तो जो ये प्रदूषण हो रहा है, अरे इन्होंने वादा किया था ना सर। अरे वादा किया था तो कोशिश कर रहा है, वादा हरियाणा में जो और पंजाब में जलता है, पुआल जलता है, उसका प्रदूषण भाजपा आएगी तो रोक लेगी बॉर्डर पर, ऐसा है इनके पास है इंतजाम भाजपा सर बीजेपी से पहले आप अगर आम आदमी पार्टी की, मैं आप स्वतंत्र है, आप कुछ नहीं कहना सर। मैं एक सवाल लास्ट पूछूंगा आपसे, ठीक है, पोल्यूशन छोड़ दीजिए, यमुना को भी छोड़ दीजिए, कोई भी आएगा, चलिए ठीक है, यमुना की सफाई, यमुना की सफाई
क्या ये कभी पहले भी तो थे ये, जी तो जमुना की सफाई क्यों नहीं किए? अब ये रो रहे हैं कि जमुना की सफाई अरबों रुपया लग गया गंगा की सफाई करने में, आज तक गंगा की सर फिर तो आप तो केजरीवाल को वोट कर रहे हैं, आप केजरीवाल कटघरे में भी खड़ा कर रहे हैं। क्या मतलब, हम 10 साल तो उनको ही हो गए। आप ये बात कर रहे हैं तो मैं ये कह रहा हूँ, क्रिटिसाइज ये कर रहा हूँ कि ठीक है, आप एग्री करते हैं कि उन्होंने अच्छा काम करा, उनकी गवर्नमेंट आ रही है, सिंपल बात खत्म। बस। लेकिन आप खुद ही कह रहे हो कि 10 साल हो गए, तो 10 साल तो केजरीवाल को हो गए कि मैं यमुना को साफ कराऊंगा। अब ये कह रहे हैं 15 साल से MCD में थी, कुछ जी। ये नहीं, तो अब रो रहे हैं कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, हो ये मानने वाली बात है? सेंटर में बीजेपी है, बीजेपी किसी काम से खुश? ठीक है, जाओ, क्या प्रधानमंत्री के किसी काम से खुश? कुल मिला के आपका ध्यान अखबार में है, ये मौन बता रहा है कि आप नाराज हैं। नाराज नहीं, नाराज तो है ही, नाराज कौन नहीं है। अच्छा, यानी कि देखिए 5 किलो अनाज दे रहे हैं 10 रुपये का। ओके। पहले कांग्रेस भी 10 रुपये की दे रही थी। अच्छा। अनाज 5 किलो, 5 किलो तो 2 रुपया तो लेती थी कम से कम। ये तो हमें लगता था कि भाई 2 रुपया देना, अच्छा ठीक है ना। हाँ। और फ्री दे दिए, फ्री का जितने का गेहूं नहीं दे रहे हैं, अनाज नहीं दे रहे हैं, उससे ज्यादा प्रचार में खर्च हो रहा है। बीजेपी की बात कर रहे हैं कि हाँ, आपकी? बीजेपी की, भाजपा की ही बात कर रहा हूँ। जी जी जी। उतना प्रचार में वो खर्च कर रही है कि जितने गेहूं का दाम है। ठीक है, केजरीवाल की गवर्नमेंट भी हर टीवी में, हर वो बैनर, कहीं बड़े बड़े होल्डिंग लगा हुआ है कि मैंने फ्री में अनाज दे रहा हूँ, ठीक है सर। अनाज दे रहा हूँ। तो आप बीजेपी के काम से संतुष्ट नहीं है? जब दे रहे हो तो इतना खर्च करने की होल्डिंग फोल्डिंग और टीवी में सर ये तो सभी गवर्नमेंट कर रही है। केजरीवाल साहब का भी बहुत सारे बोर्ड, बहुत सारे लगे हुए हैं, जगह जगह पे प्रमोशन हो रहा है। मैं सीधे बात करता हूँ, इसको आप बढ़ाते मत जाइए। नहीं बढ़ा रहा, मैं नहीं बढ़ा रहा, नहीं बढ़ा रहा। आपकी सरकार बनेगी, बस बात। आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और इनका आखिरी जवाब मैं कहूँगा कि जब कुछ नहीं मिलता तो सर ने बताया, हमें सिखाया, याद दिलाया कि जब कुछ ना बोलना हो तो मौन धारण कर लिया जाए। तो मौन धारण मैं करता हूँ, आगे चलता हूँ। थैंक यू।